Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, if you are given a specimen, what are the steps that you would follow to classify it? मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि अगर हमें एक एक्स ऑर्गेनिज्म गिवन है तो वो किस फाइलम में है, ये हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके बता सकते हैं. ठीक है, तो इन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि वी विल लुक एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब हम ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म हमें मिला है वो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, या वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब मान लीजिए आपको जो ऑर्गेनिज्म मिला है उसमें सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब काम सेल्यूलर लेवल पर बेसिकली काम का डिफरेंशिएशन है, नॉट एट ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाने वाला सिर्फ एक फाइलम है, वो है पॉरीफेरा. तो मतलब आपके फर्स्ट स्टेप में ही आपको पता चल गया कि ऑर्गेनिज्म आपका पॉरीफेरा फाइलम में है. बट अगर आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, नाउ आपको दिखता है कि ऑर्गेनिज्म में सेल लेवल नहीं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो दूसरी चीज जो आप उसमें देखोगे वो होगी सिमेट्री. सिमेट्री, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में कौन सी टाइप की सिमेट्री है. नाउ एनिमल किंगडम में ऑल्दो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिमेट्री, बेसिकली दो सिमेट्री के बेसिस पे फाइलम्स को डिफरेंशिएट करा जाता है. एक होती है रेडियल सिमेट्री और दूसरी होती है हमारी द सेकेंड टाइप ऑफ सिमेट्री इज बायलेटरल सिमेट्री. ओके, अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री है, तो ऐसे दो फाइलम है हमारे पास, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा, जिसमें नाइडेरियंस आते हैं. ओके, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म में भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है पर रेडियल नहीं है, बायलैटरल है. तो हम थर्ड स्टेप पे आते हैं. तो जो हम थर्ड स्टेप में आते हैं तो हम देखते हैं क्या कि ऑर्गेनिज्म के पास कितनी लेयर्स हैं, बॉडी में ऑर्गेनिज्म की कितनी लेयर्स हैं. द ऑर्गेनिज्म इज डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि ऑर्गेनिज्म में कितनी जर्म लेयर्स हैं. और जर्म लेयर्स कौन कौन होती हैं. जर्म लेयर्स होती हैं आपकी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. एंडोडर्म, ठीक है. तो जिस ऑर्गेनिज्म में मान लीजिए सिर्फ आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, मीजोडर्म है ही नहीं, तो वो ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा. और जिस ऑर्गेनिज्म में हमारी तीनों लेयर्स है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगी. ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि जो नाइडेरियंस होते हैं उन वो डिप्लोब्लास्टिक मान लीजिए उनको. ओके, और जो आपके टीनोफोरा है वो भी आपका डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन जो आपके प्लैटीहेल्मिन्थ्स है वहां से आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो ये होता है आपका डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक के बेसिस पे. ओके, अब आप इसके बाद जो जिस स्टेप पे आते हैं उसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म सीलोम मेट है कि ए सिलोमेट है. सो वी लुक एट द सीलोम. ठीक है, सीलोम के बेसिस पे तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं. एक होते हैं हमारे ए सिलोमेट, दूसरे होते हैं हमारे स्यूडोसिलोमेट. अब स्यूडोसिलोमेट वो होते हैं जिनमें हमें अपेरेंटली सिलोम तो दिखता है बट वो ट्रू सिलोम नहीं होता है. और तीसरे होते हैं सीलोमेट्स, मतलब ट्रू सीलोमेट्स जिनमें ट्रू सीलोम है. ओके, अब ये जो ए सिलोमेट्स है इनमें सीलोम नहीं है, तो इसमें आते हैं हमारे प्लैटीहेल्मिन्थ्स. ओके, दूसरा हमारा होता है सूडोसिलोमेट्स जिसमें सीलोम ट्रू नहीं है. ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि वो बोथ द साइड्स ऑफ द सीलोम में हमारा मीजोडर्म नहीं है. एक ट्रू सीलोम वो होती है विच इज लाइंड ऑन बोथ द साइड्स बाय मीजोडर्म. तो सूडोसिलोमेट्स में आते हैं हमारे एस्केलमिन्थिस. और अगर हम सीलोमेट्स की बात करें तो एनेलिड्स से लेके हमारे मैमल तक सारे सीलोमेट्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर हम लेते हैं स्टेप होता है इन क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एक्स ऑर्गेनिज्म, वो होता है चेकिंग फॉर सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन हमारे बहुत सारे टाइप्स का होता है, उसमें से एक होता है मेटामेरिज्म. तो ये मेटामेरिज्म हमें एनेलिड्स में मिलता है.
सेगमेंटेशन हमारे आर्थ्रोपोड्स में होती है, पर मेटामेरिज्म वाली जो होती है वो हमारे एनेलिड्स में होती है। ठीक है, अब अगर हमने सेगमेंटेशन देख ली तो नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म में जॉइंटेड अपेंडेजेस है कि नहीं। अगर जॉइंटेड अपेंडेजेस है तो वो आर्थ्रोपोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकॉर्ड है कि नहीं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड हमारे डोर्सल साइड पे यूजुअली हमारे एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ओके, हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ये नोटोकॉर्ड होती है ना, उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट, उनको बोलते हैं कॉर्डेट। ठीक है, और जिन ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट नहीं होती है उनको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट। ठीक है, तो ये होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब आप एक ऑर्गेनिज्म को इन स्टेप्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो कि ऑर्गेनिज्म किस फाइलम को बिलोंग करता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।